प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th से जो है ना फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए जो है ना हिस्ट्री यानी कि इतिहास का बिल्कुल ही 42 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और बिल्कुल आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इसी से सेम टू सेम पूछ दिया जाएगा। तो देखिए, हम लोग सेट कोड सी का सोल्यूशन अभी करने वाले हैं। पीछे कोड आप लोगों का 321 रहेगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से मात्र आपको 50 क्वेश्चन बनाना होगा और 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं बता दूं, रात में 8:30 यानी 8:30 बजे डेली इसी चैनल पे आप लोगों के लिए आर्ट्स वाले बच्चों का लाइव क्लास होता है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन रात में 8:30 बजे आपको मिले, तो आप ज्वाइन कर लेना। इसमें डेली आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, आर्ट्स में सारे सब्जेक्ट का कराया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आप लोगों से प्रश्न बोला गया कि बताइए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर पहला का ए आप लोगों को याद रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहा जाता है ना, ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो आप 3 का याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर बोला गया है 4 नंबर, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो आप याद रखिएगा, 4 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 5 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो आप 5 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा मोहनजोदड़ो में। तो इस प्रकार से हम लोग करेंगे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चन का उत्तर भी बताते चलना है। आपको देखना है कि कितना क्वेश्चन आपको याद है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल युग की सभ्यता है। तो 6 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो नगर था वो था कौन सा, तो मोहनजोदड़ो है ना। अब मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बोला, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो कई वीडियो में बताया हूं, लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। 9 नंबर है कि कालीबंगन स्थित कहां पर है। तो याद रखिएगा, कालीबंगन जो स्थित है ना, ये हो जाता है बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 9 नंबर का जो है करेक्ट। 9 नंबर का डी होगा, अरे सी ना होगा, 9 नंबर का सी होगा, राजस्थान में। ठीक है ना, 9 नंबर का सी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ये पूछा। तो आप याद रखिएगा, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है 11 नंबर। 11 नंबर बोला, लोथर कहां पर स्थित है। तो लोथर जो स्थित है आप याद रखिएगा, गुजरात में। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहां से मिला। तो आप 12 का नोट करेंगे, ऑप्शन डी होगा वनवाली में। 13 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता का नगर था किस स्तरीय का। तो नोट करना है, हड़प्पा सभ्यता में जो नगर था 2 स्तरीय का था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। तो बोला, भारतीय उपमहाद्वीपीय की पहली सभ्यता का विकास हुआ था कहाँ पर। तो नोट करना है, ये हुआ था सिंधु के मैदान में। ऑप्शन सी नोट करना है। बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। तो ये आपसे बोला गया कि बताइएगा, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की गई थी किन के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये जो किया गया था ना, ये क्या गया था किनके द्वारा। तो एक तो जॉन सॉन मार्शल के द्वारा और जॉन विलियम जोन्स के द्वारा। जॉन विलियम बोजोस के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि मार्टिन जो ना हुईवर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी नोट करिएगा। ठीक है। 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है। तो आपको मैं कई वीडियो में बताया हूं, इसका कमेंट करना आप लोग। ठीक है, बिल्कुल हड़प्पा मोहनजोदड़ो है ना। आगे बढ़ेंगे। 17 है, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था किन के द्वारा है ना। तो 17 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग तो 18 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी
थी कहाँ से, तो आप नोट करेंगे 18 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 19 है, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से जो ना मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। तो आप 19 का नोट करेंगे, ऑप्शन सी होगा जो ना चिन्हू ऑप्शन नंबर आप नोट करेंगे, बिल्कुल ही सी नंबर राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। तो प्रश्न आपसे जो बोला है 20 नंबर ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न बोला गया हड़प्पा की बस्तियों से 200 से अधिक मुहरें पाई गई है, ये बनी थी किस चीज की, तो आप नोट करेंगे 20 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा जो ना सेल खड़ी से बनी थी, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 नंबर है, निम्न किस स्थल में जो ना खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं, है ना, तो आप नोट करेंगे 21 का, ये जो मिला था ना प्यारे बच्चों बिल्कुल याद रखिएगा कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। तो 22 नंबर बोला गया, ये बोला हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी किस प्रकार की, तो नोट करिएगा कौन कौन सी कृषि फसलें थी। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है, एक तो गेहूं था, जौ था और तिल था, है ना। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लियो, वीडियो को लाइक कर, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको जो है ना इन सारे क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 23 है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी, तो नोट करिएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट करना है चौकोर टाइप का था, इस प्रकार से कह सकते हो चौकोर, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हड़प्पा निवासी पूजा किस चीज की करते थे, किस भगवान की, है ना, भगवान या फिर मातृ देवी या फिर मृत आत्माओं का, तो बताइए क्या हो सकता है, पौराणिक का, बिल्कुल 24 है ना, वो लोग करते थे मातृ देवी की पूजा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर 25 नंबर की बात करें तो ये आपसे बोला हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणता किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे, तो याद रखिएगा वो जो सबको रख करके दफनाया जाता था दक्षिण उत्तर, उत्तर दक्षिण में, ऑप्शन बिल्कुल ही यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है ना सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 26 है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित था, तो हड़प्पा जो है ये अभी के टाइम में भी स्थित है ना, बिल्कुल ये स्थित पाकिस्तान में पड़ता है, अभी के टाइम में वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर बोला गया, ये आपसे बोला हड़प्पा टिलेक का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया, तो आप 27 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, ये था कनिंगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो मोहनजोदड़ो जो है आप नोट करेंगे ये हो जाता है हमारा किस प्रकार का, चलिए 29 है, 29 का ऑप्शन भी नोट करेगा सिंधी का। एक सेकंड प्यारे बच्चों, 29 का 28 का गलत बता दे क्या, 28 था कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की किस पुराविद ने प्रकाश डाला था, तो 28 का ऑप्शन भी होगा जो ना अनेस्टेड मैके, और 27 का मैंने क्या बोला था आपको, ऑप्शन नंबर ये बोला था चार्ल्स मैसन ने, और 29 का हो जाएगा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका जो ना सिंधी भाषा का। तो देखिए कहीं गलत तो नहीं हुआ, देखो 25 का मैंने क्या बोला था, ऑप्शन सी बोला था, ये तो ठीक था। 26 का हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो मैंने बोला था पाकिस्तान में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्रश्न बोला गया 30 नंबर, क्या बोला, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो 30 नंबर का आप लोगों को याद रखना है, क्या हुआ फटाफट से कमेंट बॉक्स में ना आप लोग उत्तर भी बताने का प्रयास करना, ठीक है। बिल्कुल उन्होंने करवाए थे हड़प्पा में खोजन उत्खनन, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 31 नंबर क्या बोला कि बताइए निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन जो ना सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे, तो आप 31 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हो जाएगा शिव, है ना, शिव भगवान जी ने आप लोग कहते हो। 32 है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो आप नोट करेंगे 32 का, ऑप्शन नंबर डी होगा, नोट करना है क्रीट की सभ्यता। आगे बढ़ेंगे तो 33 नंबर क्वेश्चन बोला गया, वनवाली किस राज्य में स्थित है, तो वनवाली जो है प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा ये हरियाणा में स्थित है। 33 नंबर का ऑप्शन बी नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, तो 34 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 35 है, कलकत्ता में जो ना एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो मतलब की गई है या की गई थी जो भी है, चलो 35 का नोट कर लो, ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि विलियम्स जोन्स के द्वारा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पर 36 बोला हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था किस प्रकार का, अभी भारत में लोकतांत्रिक है और प्रजातंत्र तो खत्म हो चुका है, बताइएगा किस प्रकार का था हड़प्पा सभ्यता में,
बिल्कुल 36 है ना। बिल्कुल याद रखिएगा, नगर पालिका जैसा था, नगर पालिका जैसे कि पटना नगर पालिका के अंतर्गत आता है ना, इस टाइप का था, है ना। मतलब हर एक जिला में नगर पालिका, अब तो गांव में भी बन रहा है ना। चलिए 37 नंबर की बात करेंगे तो बोला गया पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष खनित किया गया, तो नोट करिएगा 37 का ऑप्शन ये होगा 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ स्थित, कहाँ से मिला है, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी नोट करना है, लोथर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 39 बोला आपसे, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही अपना जो है ना डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, हड़प्पा भी मैंने पूछा, क्वेश्चन आता है, मैंने अभी बताया भी था। कमेंट करना तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा आप लोग कमेंट कर दो तो अच्छी बात, नहीं की तो मैं बता देता हूँ, रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लेकिन मोहनजोदड़ो की बात करी तो सिंधु नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो 40 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर करेक्ट होगा, जो ना पश्चिमोत्तर में। क्वेश्चन नंबर 41 से लोथर किस नदी के किनारे स्थित है, तो 41 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, लोथर जो ना भोगबा के यहाँ स्थित है, भोगबा नदी के किनारे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था किस चीज का, तो नोट कर लीजिएगा, वो बनता था जो है ना सेल खीरी का, मतलब प्राप्त हुआ था सेल खीरी का, वो बना हुआ था, तो बनेगा क्या, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए तो मैंने आपको आज का क्लास में टोटल 42 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवाया, इसके अलावा डेली आपका क्लास चलते रहेगा। आर्ट्स में आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए क्लास आप मेरे को बता सकते हो, मैं बिल्कुल कराऊंगा। अभी फिलहाल आप लोगों का ज्योग्राफी का चल रहा है, हिस्ट्री का, इसके अलावा जो ना पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों का क्लास डेली चलता है, और हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी चल ही रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट का क्लास करना चाहते हो कमेंट करना, मैं बिल्कुल उसके लिए अलग टाइम पे क्लास करवा दूंगा, ग्रुप वगैरह में मैसेज करके आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना 98-355-16-710 पर, मैं आपको जो ना ग्रुप में एड कर दूंगा, और इसी ग्रुप में आपको लिंक वगैरह क्लास का मिल जाएगा। ऐसे 8:30 बजे आपका ये फिक्स क्लास रहेगा। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट आप चाहोगे करना तो बताना, मैं बिल्कुल वो एक अलग टाइम में सुबह में जो 11 बजे हो सकता है, या तो सुबह में 11 बजे हो सकता है, इसके अलावा सुबह में 9 बजे या फिर सुबह में 6 बजे, तो किसी एक टाइम में हम करवा सकते हैं। आप कमेंट कर लेना किस टाइम करना और किस सब्जेक्ट का करना, ज़्यादा जिस सब्जेक्ट का कमेंट आएगा और जिस टाइम का उसी टाइम पे कराऊंगा। तो चलिए पीडीएफ वगैरह लेने के लिए मैं बता दिया, इसके अलावा इसका पीडीएफ और गूगल से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो कैसे डाउनलोड करता हूँ वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। सर्च बार के आइकन पे क्या करना है, आप लोगों को जो है ना सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। चलिए क्लिक कर लेंगे, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर जो है सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पर देखिएगा क्लास 12 लिखा हुआ मिलेगा, इस पर भी क्लिक करके आप लोग पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आइएगा तो आपके सामने क्लास 12 का एक और सेशन देखने को मिलेगा, है ना। ये रहा क्लास 12 का सेशन, देख लो मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर भी देख सकते हो आपको मंथली एग्जाम का जैसे पेपर मिलता है उसी प्रकार से यहाँ पर आपको एक और सेशन नया देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग फाइनल एग्जाम का पीडीएफ देंगे आपको, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप आके चेकआउट वगैरह कर लीजिए, अगर अपडेट कर जाएगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।